और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के 6 नए पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का आज उद्घाटन होगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन से सीएम हेमंत सोरेन ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, सरिया और जमुआ ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ करेंगे। इन ग्रिड के शुरू होने के साथ ही गढ़वा में झारखंड की बिजली मिलने लगेगी। अब तक गढ़वा को उत्तर प्रदेश के केशव नगर और रेहन से बिजली मिलती है। में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों से 6 पावर सब स्टेशन का निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके तहत जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, सरिया और जमुआ ग्रिड का एक साथ उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दोपहर 3:30 बजे प्रोजेक्ट भवन से ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन होगा। कहीं न कहीं डीवीसी कमांड एरिया से जो महंगे दरों पे बिजली खरीद होती थी, उससे सरकार को निजात मिलेगी और गढ़वा में जो बिहार और यूपी से बिजली सप्लाई होती थी, आज ट्रांसमिशन लाइन और पावर सब स्टेशन जारी होने के बाद कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में यानी कि गढ़वा में 74 वर्षों के बाद बिजली अपने राज्य से उपलब्ध होगी। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और सीएम हेमंत सोरेन आज जिन पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन करने वाले उनमें गोड्डा का श्रीपुर पावर ग्रिड भी शामिल है। 22 अक्टूबर 2019 को सांसद निशिकांत दुबे ने इसका शिलान्यास किया था। इस ग्रिड के शुरू होने से गोड्डा में बिजली संकट से निजात मिलने की संभावना है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। जिला 1983 में अपने अस्तित्व में आया, मगर आज तक इसे अपना ग्रिड नहीं मिल पाया जिससे जिले वासियों को निर्बाध बिजली मिल सके। पिछले वर्ष इसी ग्रिड के सहारे जो है गोड्डा जिला को निर्बाध बिजली देने के लिए पिछली सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसको आज एक नए अध्याय से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम को 3 बजे इस ग्रिड को नए संचरण लाइन जो दुमका से होकर यहाँ तक आ रही है वो इस लाइन से जुड़ जाएगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम गोड्डा वासियों को अब निर्बाध बिजली मिल सकेगी। क्योंकि पहले ये धनकुंडा से आती थी, सिर्फ एक संचरण लाइन के सहारे इसको बिजली मिला करती थी, जिससे कुछ परेशानियां भी आती थी। मगर आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद इसे 2 संचरण लाइन से बिजली मिलने लगेगी। अब उम्मीद किया जा सकता है कि गोड्डा जिले वासियों की बिजली की परेशानी आने वाले समय में दूर हो सकती है। अजीत कुमार, न्यूज 18 गोड्डा। इधर पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और बताया कि कुछ देर में गढ़वा के भागोडे स्थित नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन और 220 केवी डाल्टनगंज गढ़वा संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइन के उद्घाटन के पश्चात उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और बात चतरा की। चतरा के टंडवा में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। गेरुआ नदी पर बना पुल टूट गया है, जिसके बाद डायवर्सन का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले 2 महीनों में यह डायवर्सन 4 बार बह चुका है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो गए हैं। यह मार्ग टंडवा को चतरा और हजारीबाग से जोड़ता है। ऐसे में पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से बारिश में डायवर्सन डूब जाता है और ऐसे में टंडवा के लोगों का आना जाना यहां से बिल्कुल बंद हो जाता है। आवागमन थोड़ा बाधित हो चुकी है। यहाँ डाइवर्सन भी बना है जो अभी तक टूट चुका है और यहाँ जाम जोखिम में डालकर लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। प्रत्येक दिन गाड़ी फंस जाती है, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है, चप्पल जूता खोल करके पार करना पड़ता है। इस क्षेत्र में विख्यात एनटीपीसी और आम्रपाली जो विश्व में विख्यात है, फिर भी कि यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं और विभिन्न तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और देखिए हम 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। पुल टूटा और डायवर्सन भी जर्जर है और इसके बाद जान जोखिम में डालकर अपना वक्त बचाने के लिए लोग इस नदी को पार कर रहे हैं। और अगर वक्त रहते सरकार सचेत नहीं हुई, प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो बड़ा हादसा भी यहां हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बारिश तेज हुई और पानी अगर यहां भरा तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी साहिबगंज में सदर अस्पताल का सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
संसाधनों के अभाव में जहां मरीज परेशान है, वहीं डॉक्टर अपनी नाकामी छुपाने में जुटे हैं। यहाँ कुव्यवस्था का आलम यह है कि बरामदे में ही नवजात शिशु को ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है। इस दौरान ना तो डॉक्टर दिखे और ना ही स्वास्थ्यकर्मी। न्यूज 18 की टीम को देखते ही कुछ कर्मियों और नर्सों ने देखरेख शुरू कर दी, लेकिन बदइंतजामी की तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी दिखाई दी। इधर सिविल सर्जन ने सीमित संसाधनों में काम करने का दावा करते हुए अस्पताल में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध रहने की बात भी कही है। सुलझाते हैं, जो सीमित संसाधन है उसी में हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हम लोग दे सकते हैं देते हैं, सीमित संसाधन में हम लोग करते हैं। खूंटी में साइको थाना क्षेत्र के कूड़ापूर्ति गांव से एक शव बरामद किया है। मृतक की पहचान नियारन पूर्ति के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम 8 से 10 की संख्या में आए लोगों ने उसे घर से अगवा कर लिया था। परिजनों ने साइको थाने में इसकी जानकारी दी और आज तालाब किनारे से उसका शव मिला है। वहीं खूंटी एसपी ने नक्सली घटना से इनकार करते हुए कुछ दिन पहले गांव में बिजली के लिए हुई लड़ाई को वजह बताया है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। घर में नहीं है आदमी। उसके बाद हम लोग छानबीन करके पता लगाए, पुलिस वाला तो पहले बता चुके थे। उसके बाद दूसरे दिन हम ये लाश पाए। कितने लोग आए थे घर में उठा के लेके? अब वही तो हम नहीं बता पा रहे हैं, कोई नक्सली सही होगा और कौन आएगा। गुमला के अड़िया नदी में डूबने से बीती रात 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में एक सेना का रिटायर्ड जवान भी है। बताया जा रहा है कि विशेष पूजा के लिए जल और बालू लेने के लिए नदी में उतरे शंकर उरांव डूब गए थे। इसके बाद उन्हें खोजने नदी में उतरे उनके भाई बिहारी उरांव की भी डूबने से मौत हो गई। सुबह में खोजबीन के दौरान दोनों का शव मिला। नदी में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पानी की वजह से यह हादसा हुआ है। दोनों भाइयों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर आगे की छानबीन कर रही है। ये दोनों व्यक्ति अंधविश्वास का चक्कर में नदी का संगम जगह का बालू उठाने आए थे और बालू उठाने के क्रम में जैसे भी कपड़ा खोल के बालू उठाने के लिए गए और नदी में बैठ गए, तो उनका भाई भी जैसे भी उसको पता चला तो उसका भाई आया और भाई भी अपना भाई को वहाँ गया, देख के कपड़ा देख के वो भी नदी में उतर गया और वो भी नदी का चपेट में चल गए। कल रात्रि में देवाकी मंदिर के पास नदी में डूब गए थे एवं रात्रि में बहुत खोजबीन करने के बाद में डेड बॉडी नहीं मिल पाई। सुबह ग्रामीणों के द्वारा डेड बॉडी को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है और उसकी सूचना मिलने पर हम लोग आए और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साहिबगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दियारा का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। वहीं सदर प्रखंड आने जाने के लिए दियारा के लोगों के लिए नाव का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं किया गया। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद भी अब तक नाव जब्त नहीं किए गए हैं। इधर पिछले साल के बाढ़ में जब्त किए गए नावों की राशि प्रशासन की ओर से अब तक नहीं दी गई है, जिससे लोग भी नाराज दिख रहे हैं। हालांकि अपर समाहर्ता ने राशि आवंटन के बाद जल्द ही बकाया भुगतान का भरोसा भी दिया है। तो नाविकों का नहीं था तो वो हम लोगों ने भुगतान कर दिया है। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है और अगर कुछ होगा भी तो हम लोग उसके लिए आवंटन की मांग करेंगे और वो निश्चित रूप से उनको भुगतान। सरकार की ओर से चलाई जा रही राहत योजनाएं लोहरदगा में लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रही है। यहां कुटमू जेल खाना के पास एक गरीब परिवार प्लास्टिक नुमा कोठरी में जीवन बिताने को मजबूर है। 7 सदस्यों वाले इस परिवार के पास ना तो रहने के लिए छत है और ना ही जमीन। प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी अभी तक इस परिवार को कोई मदद नहीं मिल पाई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अदिति सिन्हा ने। लोहरदगा जिला के कुटमू में आज भी एक ऐसा परिवार है जो पीएम आवास से वंचित है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद आज इन्हें एक प्लास्टिक का घर बनाकर रहना पड़ रहा है। यहाँ इनके साथ इनके 5 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, परंतु जो जिला प्रशासन है या सरकार के जो दावे हैं वो इस पर पूरी तरीके से झूठे नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये प्लास्टिक के घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या परेशानी होता है, आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? हम लोग को रहने का जगह नहीं है, छोटा सा जगह है, प्लास्टिक लगा के रह रहे हैं। रजा कुली काम करते हैं। फिर बच्चा लोग को 5 गो बच्चा लोग है, उसको रजा कुली काम करते हैं। तो रजा कुली भी काम नहीं हो रहा, अभी नहीं मिल रहा है। तो पेट्रोल पंप में काम करते हैं, 1500 रुपया मिलता है।
बस उसी में घर चल रहा है। बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, परंतु जो जिला प्रशासन है वो इस पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो कि सीधे सीधे जिला प्रशासन की लापरवाही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। राजधानी रांची के शहीद चौक के पास स्थित शहीद स्मारक 1857 की क्रांति के सबसे बड़े गवाहों में से एक रहा, लेकिन ऐतिहासिक यादों को समेटे ये ऐतिहासिक स्थान आज लापरवाही और उदासीनता की वजह से जर्जर हो चला है। 1857 में आजादी की पहली क्रांति और कुर्बानी का एक बड़ा गवाह रहा है रांची का ऐतिहासिक शहीद स्मारक। आजादी के लिए उठे पहले इनकलाब में इसी जगह पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय समेत कई क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहां तिरंगा तो जरूर फहराया जाता है, लेकिन इसकी रखरखाव करने वाला यहां कोई भी नहीं होता। से किया जाता है। हम लोगों ने तय किया था, फरवरी में मीटिंग हुई थी हमारे समाज समिति की, उसमें तय हुआ था कि इस बार हम लोग को रंग रोगन सब करवाना है, लेकिन संजोग बस कहिए कि कोरोना का ऐसा प्रकोप आया कि हम लोग इस बार कार्य करवा ही नहीं पाए। अदरवाइज हम लोगों ने ये तय किया था इस बार इसका रंग रोगन वगैरह सब कंप्लीट करते। और जहाँ तक टूट फूट का देख रहे हैं ना, ये कैंपस जो आप देख रहे हैं ये पूरा सरकार का ही कैंपस है, लेकिन इसमें अधिकांश जो है कमरे देख रहे हैं वो बिस्कोमान को दिया हुआ है। इस राज्य के एक एक के लोगों के प्रति श्रद्धा और आस्था का स्थल है, ऐसे में लोग वहाँ पर आते जाते हैं। उसका रख रखाव हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए, लेकिन यह सरकार को यह बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि हमारे शहीद महापुरुषों का यह स्थल है। सरकार किसी की रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा इस राज्य में, तो उस शहीद स्थल का एक अपना गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। और इस तरह की अगर स्थिति वहाँ है तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो जिला प्रशासन है उसको अविलंब उसके देखरेख का जिम्मा लेना चाहिए। गढ़वा में कलेक्ट्रेट के पास गैस के गोदाम का संचालन अवैध रूप से हो रहा है। ऐसे में किसी भी अनहोनी की आशंका को लेकर लोग डरे सहमे हैं। दरअसल कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए लाइसेंस दिया गया, लेकिन संचालक शहरी इलाकों में गैस का गोदाम बनाकर गैस सिलेंडर का भंडारण करते हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन को आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दी मामले में कार्रवाई का अब भरोसा दिया है, लेकिन वो वहाँ पर न खोल के शहर के बीचों बीच घनी आबादी पुलिस कंट्रोल रूम और एसडीओ आवास के बगल में खोल दिया गया। जो प्रशासन को हम लोग कानून कई बार शिकायत किया कि ग्राम की सुविधा के लिए उनको वहाँ पर स्थानांतरित किया जाए, लेकिन उनके द्वारा अवैध वसूली के कारण नहीं हो रहा है ये चीज़, और कभी भी दुर्घटना का संभावना बनी हुई है। कुछ लोगों से ये शिकायत मिली थी कि हमारे एनएच के बगल में ही गैस गोडाउन है, जहाँ पर कुछ लोगों का अपना आवासीय घर वगैरह भी है, घनी आबादी है। तो इस संबंध में हम लोग 2-3 नोटिस उनको कर चुके हैं। उन लोगों ने समय मांगा है, बहुत जल्द हम लोग यहाँ से अपना जो डिपो अपना है गोडाउन है वो उसको हम लोग हटा लेंगे। जमशेदपुर में जुस्को से जुड़े लोगों पर एक घर को तोड़ने का आरोप लगा है। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की यह घटना है। घर तोड़े जाने से नाराज परिवार के सदस्य जुस्को ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और पीड़ित परिवार ने जुस्को पर दबंगई दिखाते हुए रैयती जमीन होने के बाद भी जबरन घर तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले में इंसाफ की गुहार भी लगाई गई है। इधर बिष्टुपुर थाना की पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जमीन है, हमारा खानदानी जमीन है, हमारे पास पेपर है, इसके बावजूद वहाँ तोड़ा क्यों गया? तोड़ने से पहले हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा नंबर है, हमारा पेपर है, हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया? अचानक से जाके तोड़ देगा। क्या चाहते हैं? हाँ? चाहते क्या है सर? हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। 15 दिन से बोलाया था, जाके देखिए, वहीं से बताया गया कि जाके देखिए का बड़ा का है, लोग अपना जमीन विवाद आगे जिसको से बात हुआ कुछ नहीं, बात तो नहीं हुआ। कोरोना महामारी को लेकर रांची जिला प्रशासन की तरफ से जिले के 20 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव चलाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर में स्पेशल टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये
हाईकोर्ट का परिसर है, जहां पे स्पेशल जो टेस्ट जो हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ एडवोकेट्स हैं या हाईकोर्ट के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा कतारबद्ध होकर के कोरोना टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में जो हाईकोर्ट के अंदर में जो कर्मी हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है और इस तरह से जो जुडिशियरी में जो काम करने वाले लोग हैं या सरकारी कार्यालयों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कोरोना टेस्ट आज विशेष अभियान के तहत कराया जा रहा है। फर्स्ट नंबर में हम ही टेस्ट कराए हैं। आज सुबह में जितने डॉक्टर सब आए थे टेस्ट करने वाले सबकी व्यवस्था मैं करवाया, पहला मैं करवाया और मैं इसे खुश हूँ कि सबको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, संक्रमित का भय न लें। सोच रहे हैं कि किसी तरह जांच से पता चलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी चीज पर हम लोग का देती है। ये जो विशेष अभियान जो चल रहा है बहुत सुंदर है, पब्लिक के लिए बहुत सुंदर है, हर कोई के लिए सुंदर है और इससे आदमी जो है कोरोना से प्रति जागरूक भी हो रहा है कि नहीं कुछ इससे कोरोना से जो है, इसलिए हम लोग जागरूकता के प्रति भी आभार हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार भी गंभीर है और इसे लेकर एंटीजन रैपिड टेस्ट भी ड्राइव चलाया जा रहा है। शायद कहा जा रहा है कि इससे कोरोना में रोकथाम में मदद मिलेगी। तो आज झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।